हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। साथ साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दे, उससे आपको नई नई वीडियो की अपडेट साथ साथ में मिलती रहेगी। और लाइक बटन है वो भी दबा दिया करें, ठीक है ना। अब देखिए, आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 को। ठीक है, शुरू करने से पहले एक सारणी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि साइन 0 का मान। देखिए, साइन के जो मान होते हैं ना कोण वाले, यानी कि साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान क्या होता है, 45 का, 60 का, 90 का। ये जो सारणी होती है, सारणी को हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। एकदम शॉर्ट और सिंपल तरीका है इसका। देखिए, हम लेंगे क्या, यहां पर 0, 1, 2, 3, 4। आपको क्या लिखनी है, कि गिनती लिखनी है 0 से स्टार्ट कर 4 तक। 0 के सामने 0, 1, 2, 3, 4 तक, ठीक है। अब लास्ट संख्या 4 है तो सभी में 4 का भाग दे दो। अब ठीक है, अब जो संख्या कटे उसे काट दो और नहीं कटे उसे सीधे रख दो। आप यहां पर देखिए, 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे 0 ही आता है। यहां पर रूट और लगा देते हैं हम, ठीक है ना, रूट। पहला काम हमारा था 0 से लेकर 4 तक लिखा, फिर 4 का भाग दिया, फिर रूट लगाया, ठीक है। अब इनको सरल करके साइन वाली टेबल में लिख देंगे। 0 में 4 का भाग देंगे तो 0, 0 का रूट होता है 0, साइन 0 का मान 0। साइन 30 का मान ज्ञात करेंगे तो देखिए 1/4 है, यहां पर दोनों संख्याएं हैं, कट नहीं रही, ठीक है ना। अभाज्य सहभाज्य संख्या है, ठीक है ना। इसमें भी किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा, इसमें भी सेम संख्या का भाग नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, रूट 1 होता है 1 और 4 का रूट होता है 2। साइन 30 का मान क्या होगा, 1/2, 2/4, यानी कि काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। यहां पर देखिए 1 तो बाहर आ रहा है हमारा रूट से, बट्टे में क्या आएगा, रूट 2 बाहर नहीं आ रहा है तो सीधा रूट 2 लिख देते हैं हम इसे। साइन 45 का मान 1/√2, 3/4 नहीं कट रहा है, रूट 3 रूट से बाहर नहीं आता है तो रूट 3 हो गया। 4 रूट से बाहर आएगा तो कितना आएगा, 2, ठीक है। 4/4 कितने होते हैं, 1, ठीक है। 4/4 बराबर होता है 1, तो 1 का रूट होता है 1। ये क्या आ गई, हमारी साइन की टेबल आ गई। साइन के सारे मान आ गए। साइन 0 का 0 होता है, साइन 30 का 1/2 होता है, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1 होता है। ये क्या आ गया, साइन की टेबल आ गई। अब हम कोस की ज्ञात करेंगे तो देखिए, कोस की सिंपल होती है, साइन की आ गई तो कोस की सिंपल होगी। कोस की में क्या लिख देंगे हम, इधर से स्टार्ट करके मान रख देंगे, यानी कि यहां पर 1 रख देंगे, ये वाला यहां रख देंगे √3/2, ये वाला इसके √2, ये वाला इसमें और ये वाला इसमें, यानी कि उल्टे स्टार्ट करके आप लिख दो, ये उल्टी गिनती चल दो। ये हो गया साइन का, ये हो गया कोस का। अब हम याद करेंगे टेन का। देखिए, टेन होता है कोस बट्टे साइन बट्टे कोस के बराबर। टेन बराबर क्या होता है, साइन बट्टे कोस। ये फॉर्मूला होता है, टेन इज इक्वल टू साइन बट्टे कोस। साइन का मान रख दो, कोस का मान रख दो, ठीक है। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कोस थीटा। साइन बट्टा कोस, यानी कि साइन में कोस का भाग देंगे तो टेन का आएगा, यानी कि 0 में 1 का भाग दे दो, 0 में 1 का भाग देंगे तो 0, 0। इस संख्या में इस संख्या का भाग दो आप, ठीक है ना। 1/2 में √3/2 का भाग देंगे तो देखिए, नीचे वाली संख्या बट्टा में है तो ऊपर जाके गुणा हो जाएगी, यानी कि 1/2 गुणा 2/√3 काटेंगे तो 1/√3। कहने का मतलब, बट्टे में है तो पहली संख्या, गुणा में उल्टी करके दूसरी संख्या कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, 1/√3। 33 का मान 1/√3। ये दोनों संख्या सेम है, इसमें इसका भाग देंगे तो आएगा 1। इस संख्या में इसका भाग देंगे, देखिए ये पहली वाली संख्या, इसको उल्टा करके गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यहां पर क्या बचेगा, √3, ठीक है। √3/2 में 1/2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, √3। अब 1 में 0 का भाग दें, 1 में भाग देते हैं 0 का। अगर 0 का कोई भी संख्या में भाग देते हैं, अगर 0 का कोई भी संख्या में भाग देते हैं तो हमारा उत्तर आएगा अनंत या इन्फिनिटी। अनंत या इन्फिनिटी, इसे क्या लिखेंगे हम, अनंत। 10 का मान क्या आ गया,
0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1 और tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान कितना होता है? अनंत। ठीक है, अब tan का आ गया तो कोट का सेम टू सेम जैसे हमने cos का लिखा था वैसे tan को कोट का लिख देते हैं। यहाँ पर अनंत, यहाँ पर √3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1/√3 और यहाँ पर 0। ठीक है, ये हो गया हमारा कोट का। tan के बाद किसका आ गया? कोट का। अभी हम लेते हैं कोसेक। कोसेक बराबर होता है कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। ये फॉर्मूला होता है कोसेक बराबर क्या होता है? 1/sin थीटा। देखिए कोसेक क्या है? k/l, यहाँ पर l/k उल्टा है ना, यानी कि साइन का उल्टा क्या होगा? कोसेक। साइन का उल्टा मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। यहाँ पर देखिए क्या है? 0 बट्टे में नहीं है तो इसे हम लिख सकते हैं 0/1। 0/1 0 ही होता है। इसे उल्टा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1/0। अभी देख लिए 1 बट्टे में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा? अनंत। पहला मान हो जाएगा अनंत। ठीक है, दूसरा मान देखिए उल्टा करना है मतलब 2/1। 2/1 यानी कि 2 में 1 का भाग देंगे कितना आएगा? 2। इसका उल्टा करेंगे तो √2। इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3। इसका उल्टा करेंगे तो 1 में बट्टा 1 करेंगे तो 1/1। 1/1 कितना होता है? 1। तो इसका मान क्या आ जाएगा? अनंत 2√2, 2/√3 और 1। अब इसको सेक को लिखेंगे तो सेम टू सेम वही, इसको उल्टा लिख देते हैं 1, 2/√3, √2, 2 और अनंत। ये क्या हो गई? हमारी सारणी हो गई। ठीक है, इन सभी इस सारणी का हम आगे जो सवाल करेंगे उनमें यूज लेंगे। ठीक है ना, ये हो गई हमारी सारणी जो हमें याद करनी होती है। या तो आप इसे रट सकते हो या इसे आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। हमने इस तरीके से किया तो देखिए कितने सरल तरीके से आए। 1, 2, 3 का मान हमने ज्ञात किया, 3 है, इनके उल्टे हो गए। ठीक है, ये हो गए हमारी सारणी। अभी हम कर लेते हैं क्वेश्चनों को। देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें ये दे रखा है, 1 का पहला दे रखा है sin 60 cos 30 प्लस में sin 30 cos 60। इसका मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, इसका मान ज्ञात करने के लिए इस सारणी का यूज करते हैं। देखिए sin 60 यानी कि sin 60 का मान होता है √3/2। यहाँ पर रख देता हूं मैं √3/2 गुणा cos 30 का मान होता है √3/2, ये रहा √3/2 प्लस sin 30 का मान होता है 1/2 और cos 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, ये हमारा मान रख दिया हमने। अब इनको सरल कर लेते हैं। √3 को √3 से गुणा करेंगे 3, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। ठीक है, 3/4, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 प्लस है बीच में, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। देखिए लघुत्तम कितना आ रहा है? 4। 4 लिया तो यहाँ पर 3 प्लस 1 यानी कि 4/4 काटेंगे तो 1। पहले क्वेश्चन का हल कितना आ गया? 1। ये क्या होगा हमारा पहला। अभी देख लेते हैं 2 नंबर। इसमें 2 नंबर में हमें दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। ठीक है, सारणी का यूज होगा। सारणी के जो मान है इसमें रख देते हैं। ठीक है, 2 tan 45 का मान होता है 1 की स्क्वायर प्लस cos 30 का मान होता है √3/2। √3/2 की स्क्वायर माइनस sin 60 का मान होता है √3/2 इसकी स्क्वायर, √3/2 की स्क्वायर। 2 गुणा 1 की स्क्वायर होती है 1, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 प्लस में 3 की √3 की स्क्वायर 3, 2 की स्क्वायर 4 माइनस √3 की स्क्वायर 3, 2 की स्क्वायर 4। ये देखिए एक प्लस में एक माइनस में तो ये कट गया, हमारे पास क्या आया? 2। ठीक है, पहले का दूसरा कंप्लीट हो गया। पहले का उत्तर आया 1, पहले का दूसरे का उत्तर आया 2। ठीक है, देखिए अभी हमारे पास है तीसरा क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है cos 45 बट्टे में sec 30 प्लस में cosec 30। इन सभी का मान रख देते हैं। cos 45 का मान 1/√2, 1/√2 बट्टे में sec 30 का मान देखिए क्या है हमारे पास? sec 30 का मान है 2/√3, 2/√3
√3 प्लस में कोसेक 30 का मान देख ले क्या, कोसेक 30 का मान है 2, तो प्लस में 2। यहां पर बट्टे में नहीं है तो बट्टा में 1 रख देते। देखिए नीचे प्लस माइनस में संख्या है तो पहले नीचे वाली संख्या का हम लघुत्तम ले लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाली सेम टू सेम चलने देते हैं। 1/√2, नीचे देखिए लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा √3, यहां पर आ जाएगा 2 प्लस में 2√3, ठीक है। उल्टा कर देते हैं क्योंकि बट्टे के बट्टे में है तो इसे हम लिख सकते हैं 1/√2 गुणा में √3/2 प्लस 2√3, ठीक है। अब देखिए कॉमन ले तो कुछ क्या आ रहा है हमारे पास, यहां पर तो हो गया √3, यहां पर 2 कॉमन आ रहा है, 2√2 1 प्लस √3 ये आ गया। देखिए नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास रूट में संख्या है। अगर नीचे रूट में संख्या होती है तो उनका हम क्या करेंगे, प्रीमीकरण द्वारा उन्हें हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए √2 है, इसको हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसका प्रीमीकरण कर देते हैं। √3 है ऊपर, बट्टे में क्या है 2√2 1 प्लस √3। अब देखिए दो संख्या इसमें है रूट में, एक तो √2 है, इसको हटाएंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, √2 का ऊपर और √2 का नीचे, इसे कहते हैं प्रीमीकरण करना, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आपस में गुणा होकर सीधा 2 सिंपल 2, ठीक है। तो ये हट गया। अब इस वाले में से रूट को हटाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए इसको भी क्या कर देंगे हम, यहाँ पर प्लस है ना, आपने 9th कक्षा में पढ़ा होगा कि हर का प्रीमीकरण कैसे करते हैं, तो उसी तरीके से हम इसका प्रीमीकरण करेंगे। यानी कि 1 प्लस √3 है ना, तो गुणा करेंगे 1 माइनस √3 से ऊपर नीचे, 1 माइनस √3 का ऊपर 1 माइनस √3 का नीचे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा √6। आगे क्या है हमारे पास 1 माइनस √3, ऊपर वाली संख्या तो होगी ये इतनी। नीचे देखिए 2, √2 को √2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2, 2 का 2 से गुणा करेंगे 4 कोष्टक। अब देखिए इन दोनों संख्या का गुणा करें हम, यहाँ पर देखिए प्लस की ये माइनस की, a माइनस बी a प्लस बी से इसे गुणा करेंगे तो a² यानी कि 1 की स्क्वायर माइनस में b² यानी कि √3 की स्क्वायर हो जाएगी 3। हमारे पास आ जाएगा √6 1 माइनस √3 बट्टे 4 1 माइनस 3 माइनस में, तो ये हो जाएगी √6 1 माइनस √3 4 गुणा -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा √6 1 माइनस √3 बट्टे -8। यहां पर देखिए माइनस है, ठीक है। इस माइनस को ऊपर गुणा कराएंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, √6 अंदर गुणा कराएंगे ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, यानी कि √3 माइनस 1 बट्टे 8 क्या आ जाएगा हमारा √6 √3 माइनस 1 बट्टे 8। ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा कंप्लीट, ठीक है ना। ये क्या हो गया हमारा पहले का तीसरा कंप्लीट। देखिए अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर पहले का 4। ये दे रखा है हमें 37 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 बट्टे में sec 30 प्लस cos 60 और कोट 45। इन सभी का मान रख के इसे हल करना है, ठीक है। तो हल करें हम, sin 30 का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान होता है 1 है तो 1/1 लिख देते हैं, माइनस कोसेक 60 का देखेंगे तो देखिए कोसेक 60 का मान होता है 2/√3 2/√3। ये हो गया ऊपर वाला पूरा। नीचे करेंगे तो sec 30 का मान देखिए क्या है हमारे पास, sec 30 का मान है 2/√3 2/√3 प्लस cos 60 का मान होता है 1/2 और कोट 45 का मान होता है 1 प्लस में 1, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस का ही अंतर है, बाकी सेम है, 1/1 लिख देते हैं यहाँ पर। इसे हल करेंगे तो देखिए ऊपर वाले में लघुत्तम आ रहा है 2√3, यहाँ पर 2 यहाँ पर √3 है, दोनों को गुणा कर देंगे तो 2√3 हमारे पास लघुत्तम आ गया। 2 का भाग देंगे तो बचेगा √3 को 1 से गुणा करेंगे तो √3 प्लस 1 का भाग देंगे 2√3 माइनस √3 का भाग देंगे तो 2 2 4 बट्टे यहाँ पर भी
2√3 आ गया, √3 का भाग देंगे तो 2 2 2 4 प्लस 2 का भाग देंगे तो √3 प्लस 2√3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसे थोड़ा हल कर लेते हैं। देखिए √3 प्लस 2√3 हो गए 3√3, 3√3 -4 बट्टे 2√3। अब देखिए बट्टे के बट्टे में है तो इसे उल्टा लिख देता हूं, थोड़ा हल भी कर लेता हूं। ये नीचे वाला आ जाएगा ऊपर 2√3 बट्टे में 4 प्लस में √3 और 2√3 हो जाएंगे 3√3। ठीक है ना, ये कट रहे हैं देखो आपस में, ये कट गए। हमारे पास क्या बचा 3√3 -4 और यहाँ पर बच गए 3√3, पहले लिख देता हूं प्लस 4। अब देखिए नीचे √3 है ना, इसका हम क्या करेंगे प्रीमीकरण। तो प्रीमीकरण कैसे करते हैं, सेम टू सेम वही तरीका, नीचे जो संख्या है सेम टू सेम रखेंगे, प्लस की जगह माइनस कर देंगे। 3√3 -4, 3√3 -4। ठीक है, ऊपर नीचे यहाँ पर प्लस था तो माइनस से गुणा कर दिया हमने। अब देखिए ऊपर वाली सेम टू सेम संख्या है तो ये तो हो जाएगी होल स्क्वायर। 3√3 -4 की होल स्क्वायर बट्टे यहाँ पर देखिए a प्लस बी, a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि इन दोनों इनका स्क्वायर यानी कि 3 की स्क्वायर, 3√3 की स्क्वायर माइनस में 4 की स्क्वायर। इनका स्क्वायर खोल देते हैं हम, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि a की स्क्वायर हो जाएगी 3 3 9 9 3 27, 27 प्लस b स्क्वायर यानी कि 16 माइनस के 2 गुणा यानी कि 4 4 8 8 3 24 √3 बट्टे में इसका स्क्वायर हो जाएगा 27 माइनस 16। ये हो गए, देखिए 27 से 16 कितने होते हैं, 6 6 12 1 13, हासिल भाई 1 3 और 1 4, 43 माइनस 24 √3 बट्टे यहां पर कितने बचे देखिए 1 और 1, 43 माइनस 24 √3 बट्टे 11। प्रश्न नंबर 4 का हल हो जाएगा 43 माइनस 24 √3 बट्टे 11। ठीक है, अभी देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां। ठीक है, पहले का 5वां आखिरी सवाल है ये। इसमें हम मान रख देते हैं सेम टू सेम वैसे ही, cos 60 का मान रख देते हैं। तो हमारे पास देखिए क्या आता है 5 cos 60 का मान देखिए क्या है हमारे पास 1/2, 1/2 की होल स्क्वायर, 1/2 की होल स्क्वायर प्लस 4 गुना sec स्क्वायर 30, sec स्क्वायर 30 यानी कि 2/√3 की होल स्क्वायर, 2/√3 की होल स्क्वायर माइनस 10 45 का मान होता है 1 की स्क्वायर बट्टे साइन स्क्वायर 30 यानी कि 1/2 की होल स्क्वायर प्लस cos 30 यानी कि √3/2 की होल स्क्वायर। ठीक है, ये मान रख दिया हमने। यहाँ पर इन्हें हल कर लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आएगा 5 गुणा 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4 प्लस में 4 गुणा 2 की स्क्वायर 4 और √3 की स्क्वायर कितनी होती है 3, रूट हट जाता है। ठीक है ना, माइनस में 1/1 लिख देंगे बाद में। ठीक है, बट्टे में 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4 प्लस में √3 की स्क्वायर हो जाएगी 3 और 2 की हो जाएगी 4। ठीक है, इन्हें हल कर लेते हैं। 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1/1 बट्टे में 1/4 और 3/4 लघुत्तम भी ले लेते हैं नीचे, 4 1 प्लस 3। यहाँ पर ऊपर वाले में लघुत्तम ले तो हमारे पास आ रहा है 4 3 12। ठीक है, 3 बार जा रहा है, 3 को 5 से गुणा करेंगे 15 प्लस में 4 बार जा रहा है 16 चौक 64 माइनस 12 बट्टे 4/4 काटेंगे तो 1। तो हमारे पास क्या बचा देखिए, ये घटा दो 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 यानी कि 67, 67/12/1 यानी कि 67/12। ये क्या आ जाएगा हमारा पहले क्वेश्चन का 5वां का आंसर क्या आ जाएगा 67/12। ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं आगे के क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर
दो में हमें क्या दे रखा है, दो में हमें दे रखा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, ठीक है ना। इसका हल ज्ञात करना है और आगे विकल्प दे रखे उनमें से एक को चुनना हमें। तो देखिए हम इसका हल करें तो 2 गुणे में साइन 33 का मान होता है 1/√3, 1/√3 बट्टे में 1 प्लस में 1/√3 की होल स्क्वायर। इसे हल करेंगे तो 2/√3 बट्टे में 1 प्लस में 1 की स्क्वायर 1 और √3 की स्क्वायर होती है 3, ठीक है। इसे हल करेंगे तो 2/√3 लघुत्तम आ गया 3 प्लस 1, ठीक है ना। 1 का भाग देंगे इनमें 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 प्लस 1 यानी कि 2/√3 बट्टे में 3 बट्टे के बट्टे में, तो इसे हम लिख सकते हैं 2/√3 गुणा में नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे 3/4, 2 दूए 4 और यानी कि 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3 क्योंकि नीचे √3 है, बट्टे में √3 गुणा 2 काटेंगे तो कट गया। हमारे पास क्या बचा √3/2। उत्तर कितना है √3/2, ठीक है ना। √3/2, √3/2 10 में किसी का होता है, 10 में नहीं देखा, आगे देख लेते हैं कौन से में आएगा। √3/2 हल आ गया इसका। आगे ऑप्शन दे रखे हैं sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30। sin 60 का मान कितना होता है √3/2, तो इसका हल कितना आ जाएगा बराबर sin 60, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, ठीक है। दूसरे के पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, sin 60, ठीक है। दूसरा दे रखा है हमें 1 - 10² 45, तो 1 - 1 की स्क्वायर बटा 1 प्लस 1 की स्क्वायर बराबर कितना है 1 - 1 बटा 1 प्लस 1 यानी कि 0/1, 0/2। उत्तर कितना आता है, 0 में किसी भी संख्या का भाग दो आप कितना आएगा 0। तो 0 किस में आता है, देखिए आगे ऑप्शन दे रखे हैं 0, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी, ठीक है ना। दूसरे के दूसरा हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। देखिए दूसरे का तीसरा हमें दे रखा है sin 2a बराबर 2 sin a, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। देखिए इसमें a का मान क्या रखें कि ये दोनों चीजें बराबर हो जाए। आगे ऑप्शन दे रखा है कि अगर हम 0 रखें तो क्या आता है, देखिए यहाँ पर 0 रखें तो ये हो जाएगा sin 0, यानी कि 2 गुणा 0 0 होता है, sin 0 का मान कितना होता है 0। यहाँ पर 0 रखेंगे तो sin 0 का मान 0, 0 गुणा 2 भी कितना होगा 0, तो ऑप्शन 0 है वो हम कह सकते हैं इसका बराबर होगा। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा ए, ऑप्शन ए बराबर क्या हो जाएगा सही होगा, ठीक है। अभी दे रखा है 4 नंबर 2 10 के 33 यानी कि मान रख दे 2 33 का मान होता है 1/√3 बट्टे में 1 - 1/√3 की होल स्क्वायर 2/√3 और 1 - 1/3 2/√3 लघुत्तम आया 3 में से 1 यानी कि 2/√3 बट्टे में 2/3, ठीक है ना। 2/√3 गुणा में 3 ऊपर चला गया बट्टे में 2 से 2 कट गया। यहाँ पर देखिए 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा √3 बट्टे में √3 काटेंगे तो बचेगा हमारे पास √3 किसका मान है, देखिए इसमें √3 मान होता है tan 60 का, tan 60 बराबर कितना होता है √3, तो इसका क्या आ जाएगा tan 60। ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। देखिए अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3। तो हम यहाँ पर इसे लिखे तो इस प्रकार लिख सकते हैं tan a + b बराबर tan, देखिए tan √3 किसका मान होता है tan 60 का मान, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan 60, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं दिस एम्प्लाइज, यहाँ पर भी 10 यहाँ पर भी 10, तो a + b किसके बराबर होगा 60 के बराबर है।
ए प्लस बी बराबर क्या होगा 60, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार इसे लिख सकते हैं हम tan a माइनस बी बराबर 1/√3 होता है 30 का मान, tan 30 का मान, तो इसे लिख सकते हैं हम tan 30। इससे हम लिख सकते हैं a माइनस बी बराबर 30, समीकरण नंबर 2। ठीक है, 1 नंबर और 2 नंबर को जोड़ दो आप। ठीक है, समीकरण 1 प्लस 2, एक हमारी है a प्लस बी बराबर 60, दूसरी है a माइनस बी बराबर 30, जोड़ रहे हैं हम। ठीक है, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a बराबर 90, तो a बराबर कितना हो जाएगा 90/2, काटेंगे तो 45। a का मान कितना आ गया 45, a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 से a का मान 45 रखा है इसमें, प्लस b बराबर कितने हैं 60, 45 को इस साइड में लेके जाएंगे तो b = 60 माइनस 45, b का मान कितना आ जाएगा 15, b का मान आ जाएगा 15। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ठीक है, अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 में दे रखा है निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है तथा असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी सत्य है या असत्य की देख जांच हम इस प्रकार कर सकते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है हमें, साइन a प्लस बी बराबर साइन a साइन बी, सॉरी प्लस साइन बी। यहां पर हम देखिए रखें a का मान 30 और b का मान 60 रख दे। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 30 प्लस 60 90, तो हमारे पास आएगा इसका मान 30 रख दिया हमने, इसका मान रख दिया हमने 60, क्या हो गया साइन 90, साइन 90 का मान होता है a बराबर नहीं, तो साइन a का मान हमने रखा है 30 1/2 प्लस इसका मान रखा हमने 60, तो √3/2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए हमारे पास लघुत्तम आ गया 2 1 प्लस √3 आ रहा है। यहाँ पर देखिए दोनों बराबर है क्या, ये बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा असत्य। ठीक है, क्या हो जाएगा असत्य। अभी नेक्स्ट है थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। यहाँ पर देखिए थीटा के मान में वृद्धि हो रही है 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पर 0 है, फिर आधा है, फिर उसके बाद में देखिए क्या है हमारा √2 का मान दिया, भाग दिया ये, और फिर उसके बाद में क्या हो गया हमारा थोड़ा ज्यादा, फिर उसके बाद में और ज्यादा, फिर उसके बाद में और ज्यादा। ये क्या हो जाएगा, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे साइन का मान बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। थीटा का मान में वृद्धि के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है। यहाँ पर देखिए कोस थीटा के मान में कमी होगी, क्योंकि एक के बाद में छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। ये क्या हो जाएगा असत्य, क्योंकि थीटा के मान में वृद्धि होगी तो कोस थीटा के मान में क्या होगी कमी होगी। थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा, थीटा के सभी मान पर क्या होता है साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर नहीं होती, सिर्फ 45 के मान पर दोनों का मान क्या होगा समान होगा। a बराबर 30 0 डिग्री, तो कोट a परिभाषित नहीं है। देखिए कोट का मान देखिए हम 0 पर क्या है, कोट 0 का मान कितना है अनंत, अनंत को हम बोलते हैं परिभाषित नहीं है। ठीक है ना, अपरिभाषित, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सत्य। ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, और प्रश्नावली 8.2 है वो भी कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।